वह शिकारी जब सारा दिन जंगल में घूमते फिरते थक गए तो एक पुराने तालाब के किनारे आकर सुस्ताने लगे। एक साथी उस तालाब से पानी भरने गया तो उसने तालाब में तैर रही मछलियों को देखा। हष्ट-पुष्ट और रंग-बिरंगी मछलियों को देखकर उसके मस्तिष्क में तुरंत एक विचार आया। वह पानी लेकर अपने साथी के पास पहुंचा। उसका साथी पत्थर पर सिर टिकाए लेटा था। वह भी पत्थर पर सिर रखकर उसकी बगल में लेट गया। उसे खुश देखकर उसके साथी ने पूछा, क्या बात है बिहारी लाल, तालाब से हीरे मोती उठा लाया क्या, जो इतना खुश नजर आ रहा है? आज तो सुबह से कोई शिकार भी हाथ नहीं लगा, फिर इतना खुश क्यों है? भैया चंदू, पशु पक्षियों का शिकार ना मिला तो क्या हुआ, जीव जंतुओं का ही शिकार सही, अपना काम चलना चाहिए। तुम कहना क्या चाहते हो? चंदू ने चौंक कर पूछा। कहना यह है कि जिस तालाब के किनारे हम लेटे हैं उसमें मछलियां भरी पड़ी हैं। जाल डालो और मछलियां पकड़कर शहर ले जाकर बेचो। पशुओं के पीछे पीछे भागने का क्या लाभ? बात तो तूने लाख रुपए की कही है बिहारी लाल, परंतु अब तो दिन ढल रहा है, कल सुबह से ही मछलियां पकड़ेंगे। आज की रात इन्हें भी सो लेने दो। ठीक है भाई, कल ही सही। तालाब में तैर रही कुछ मछलियों ने इन दोनों शिकारियों की बातें सुन ली थी। जीवन किसे प्यारा नहीं और मौत से कौन नहीं डरता। इन मछलियों को जब यह पता चला कि यह दोनों शिकारी उनकी जान के दुश्मन बन गए हैं तो वह अपने राजा मगरमच्छ के पास गई और उससे कहा, हे राजन, मौत हम लोगों के सिर पर मंडरा रही है, इसलिए रातों रात इस तालाब से निकलकर किसी दूसरे स्थान पर चलने का प्रबंध कीजिए। अभी अभी हमने दो शिकारियों की बातें सुनी हैं जो कल से हमारा शिकार करना आरंभ कर देंगे। राजा मगरमच्छ ने कहा, ऐसा नहीं होगा, हम अपने पूर्वजों के साथ दगा नहीं कर सकते। यदि हमें जीना है तो इसी तालाब में ही जिएंगे। मौत भी यदि आनी है तो अपने ही देश की धरती पर अच्छी लगती है। मैं आप में से किसी को जाने को नहीं रोकता हूँ, परंतु मैं नहीं जाना चाहता, ना ही जाऊंगा। उसी समय मंत्री ने कहा, हे मेरी प्रिय प्रजा, हम लोग इस समय घोर संकट में फंस गए हैं। मौत हमारे सिरों पर मंडरा रही है। यदि हमने अपने बचाव के लिए शीघ्र ही कोई प्रयत्न न किया तो यह सारा हफ्ता खेलता संसार मौत की वादी में बदल जाएगा। इससे पहले कि हम पर शिकारियों का कहर टूट पड़े, हम अपने प्रियजनों से बिछुड़कर तड़प तड़प कर मरें। हमें स्वयं ही कोई निर्णय लेना है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि हठी का संग अच्छा नहीं है। अब आप सब मिलकर फैसला लें, आपको जीवन की जरूरत है या मृत्यु की। आप में से जो लोग जीना चाहते हैं वे मेरे साथ दूसरे तालाब में चलें, मैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगा। मंत्री की बात सुनकर सभी मछलियां दो दलों में बट गईं। एक दल राजा के पक्ष में था, दूसरा मंत्री के पक्ष में। मंत्री ने उसी समय कुछ बड़े बड़े कछुओं को बुलाया और उनसे सहायता की प्रार्थना की। कछुओं ने रातों रात मछलियों को अपनी पीठों पर लाद लाद कर साथ वाले तालाब में पहुंचाना शुरू किया। तो राजा मगरमच्छ ने मंत्री से फिर कहा, हे मंत्री महोदय, मैं अंतिम बार तुम्हें फिर यही कहूँगा कि अपने देश और अपनी प्रजा को छोड़कर जाना देश से गद्दारी करना है, पाप है। तुम ऐसी भूल मत करो कि बाद में पश्चाताप करना पड़े। महाराज, अपनी प्रजा को अपनी आंखों के सामने मरवाना तो सबसे बड़ा पाप है, इसलिए मैं उस पाप का भागी नहीं बनना चाहता। अब मैं जा रहा हूँ, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। राजा ने अपने मंत्री और प्रजा को जाते देखा तो उसके मन को बहुत दुख हुआ। असल में मौत का डर तो उसे भी सता रहा था, मगर वह अपने पुश्तैनी तालाब को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। मंत्री मगरमच्छ अपने दल के साथ एक सुरक्षित तालाब में पहुंच गया।
एक राजा की हट के कारण तालाब की बची सारी मछलियां अपनी जान से हाथ धो बैठी। अगली सुबह उन दोनों शिकारियों ने तालाब में अपने जाल डालकर मछलियों को पकड़ना शुरू कर दिया। एक एक करके मछलियां जाल में फंसती रही।